हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का हमारे चैनल फिनस्टॉक में स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि एशियन पेंट में काफ़ी भयानक गिरावट अभी आ चुकी है। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एशियन पेंट में ये जो सिचुएशन चल रही है उसके पीछे के रीज़न क्या है, और क्या ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी या इसमें हमें बाइंग करना चाहिए। ये हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले इंडिया में जो पेंट्स इंडस्ट्रीज है, इनका मार्केट शेयर किस प्रकार से डिवाइड हुआ है, पहले वो हम देखेंगे। उसके बाद हम एशियन पेंट के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, और फिर हम चार्ट पे जाके एक्चुअल में एशियन पेंट में किस टेक्निकल एनालिसिस से क्या सिनेरियो बनता है और किस प्रकार से हमें उसमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा पेंट का हम ये देखेंगे कंजम्पशन, तो the per capita consumption of paint in US is about 16 kg, Singapore 15, Canada 14, Malaysia 12, Thailand 8 kg, चाइना अराउंड 7 kg है, और इंडिया इज एट 4 kg। मतलब अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल एवरेज जो है उससे हम काफी अभी पीछे चल रहे हैं। तो इंडिया में ये बात तो तय है कि पेंट इंडस्ट्रीज जो है उनकी ग्रोथ होने वाली है। और अगर हम देखेंगे तो जो पेंट्स है वो सिर्फ डेकोरेटिव ही नहीं, तो बहुत सारी जगह पे जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर जगह पेंट इस्तेमाल होते हैं। तो ये इन सब का एवरेज कंजम्पशन है पर पर्सन। तो इंडिया में अभी बस 4 kg पर पर्सन के हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से पेंट कंजम्पशन है। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा मार्जिन हमें दिखता है, काफी अच्छा ग्रोथ इंडिया की पेंट इंडस्ट्री में और आ सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये कुछ मार्केट के प्लेयर्स है जो पेंट इंडस्ट्री में डील करते हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है एशियन पेंट, जो कि 41.6% के आसपास इसके पास मार्केट शेयर है। देन सेकंड अगर हम देखते हैं तो बिरला का है। देन थर्ड बर्जर है। देन नेरोलैक, देन एक्जन नोबेल एंड इंडिगो के पास 2% है। तो ये हमारे कुछ मेजर प्लेयर्स है, और उसमें भी अकेला जो एशियन पेंट है उसके पास 41% मार्केट शेयर है। तो ये जो मार्केट शेयर है वो तो अभी 41 है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये पेंट इंडस्ट्री बढ़ते जाएगी तो इसका मार्केट शेयर शायद थोड़ा कम भी होगा। तो वो अगर कम होता है तो उसका इम्पैक्ट इसके फाइनेंशियल पे भी आ सकता है, लेकिन 41% अभी के हिसाब से काफी अच्छा मार्केट शेयर इसके पास है। तो अभी हम एक बार देखते हैं कि एशियन पेंट जो है इसका कंपनी एनालिसिस कैसा है। तो एशियन पेंट इज द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया, एंड ये जो कंपनी है इज मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड है। एंड इसके जो मेजर ब्रांड्स है उसमें आता है एशियन पेंट, बर्जर, एप्को, ये इसके मेजर ब्रांड आते हैं, जो कि एशियन पेंट की सब्सिडरीज कंपनी हम कह सकते हैं, या अलग अलग ब्रांड के नाम से ये पेंट जो सेल करती है ये कह सकते हैं। द कंपनी इज इनटू वॉल पेंट्स, वॉल कवरिंग्स, वाटरप्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, देन वॉल स्टिकर्स, मैकेनाइज्ड टूल्स, adhesive, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी वेयर, लाइट्स, सॉफ्ट फर्निशिंग एंड यूपीवीसी विंडोज। तो ये अलग अलग सेगमेंट में भी एशियन पेंट्स जो है डील करती है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर हम बिजनेस सेगमेंट देखते हैं तो डेकोरेटिव जो है, डेकोरेटिव बिजनेस उससे 84% के आसपास रेवेन्यू आता है, और जो बाकी का है इंटरनेशनल बिजनेस उसमें 7% है। अगर हम देखते हैं रेवेन्यू स्प्लिट, तो एशिया में 38% है, मिडिल ईस्ट में 37, अफ्रीका में ऑलमोस्ट 22% है, और साउथ पैसिफिक जो है उसमें 3% जो है ये रेवेन्यू कंपनी को आता है। तो काफी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है। और हम अगर देखते हैं तो इसके जो अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे कि एशियन पेंट, एस सी आई बी पेंट, एप्को कोटिंग्स, एशियन पेंट्स, बर्जर, देन टाउडमैन, एशियन पेंट, कॉसवे, कैडिस्को, एशियन पेंट्स एंड वेदर सील, ये अलग अलग इसके ब्रांड नेम से अलग अलग कंट्रीज में जो है पेंट सेल होते हैं। अगर हम देखते हैं, द कंपनी इज द लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड एट्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। इट होल्ड्स ओवर द मार्केट शेयर ऑफ 55% इन ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक पेंट मार्केट, 60%
इन डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट एंड 20% इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल पेंट कोटिंग्स। तो काफी अच्छा मार्केट शेयर ये होल्ड करती है, ऑलमोस्ट 55 to 60% के आसपास इसके पास मार्केट शेयर है। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 1,60,000 रिटेल टच पॉइंट्स है इसके इंडिया में। इट ऑपरेट्स 60 ब्यूटीफुल home stores and has over 2,67,000 business influencers and a supplier base for more than 21,000 suppliers। तो काफी अच्छा इसके पास सप्लायर बेस है। उसी के साथ हम अगर देखते हैं तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने 8,750 करोड़ जो नेक्स्ट कुछ ईयर में एक्सपेंशन हो जाएगा, तो 5.4 लाख KLPA अक्रॉस कसाना, खंडाला, अंकलेश्वर, ये जो इसके अलग अलग प्लांट्स है वहां पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 26.7 लाख फ्रॉम 17.3 लाख, तो उसका इतना कैपेसिटी बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट। तो काफी अच्छा कंपनी भी एक्सपेंशन कर रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया में भी पेंट इंडस्ट्री के लिए काफी ग्रोथ अभी बाकी है और कंपनी भी उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये एक काफी अच्छी बात है। तो अभी हम देखते हैं तो कंपनी जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,30,908, ऑलमोस्ट 2,30,000 2,31,000 हम कह सकते हैं। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसी के साथ अगर हम इसका करंट प्राइस देखते हैं तो 2,408 जो कि 52 वीक लो के आसपास अभी ये ट्रेड हो रही है। इसका बुक वैल्यू 180 है, तो प्राइस टू बुक रेशियो 12.8 है जो कि काफी हाई है। स्टॉक पी 49.2 है और इंडस्ट्री पी 48.4, तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री एवरेज पी के पास ये अभी ट्रेड हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 19.2 है जो कि काफी अच्छा है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.14 है जो कि काफी निग्लिजिबल डेट है कंपनी पे। डिविडेंड यील्ड है 1.3 जो कि अच्छी डिविडेंड यील्ड हम कह सकते हैं। और सेल्स ग्रोथ जो है वो 17.8% है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कंपनी का जो है स्टॉक का एक चार्ट है जो कि अभी ऑलमोस्ट 50 लो के आसपास चल रहा है। लेकिन हम इसका पी रेशियो अगर देखते हैं तो आप देखिए ये जो पी का एवरेज 5 साल का ये एवरेज पी है, तो ये जो इसका 5 साल पहले पी था जो कि 53.7 था उसके भी नीचे आ गया है। मतलब लोएस्ट इन दिस द लास्ट 5 ईयर पी पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है जो कि एक काफी अच्छी बात है। काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें ये कंपनी अभी मिल रही है। और अगर हम देखते हैं तो ये ऑलरेडी ये पीयर्स है तो उसमें ये ऑलरेडी कंपनी मार्केट लीडर ही है, तो हम उसमें ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अगर देखते हैं कंपनी का सेल्स तो क्वार्टरली हम देखते हैं तो 8,000 के आसपास का सेल है जो कि लास्ट सितंबर क्वार्टर में 8,400 था, तो थोड़ा कम हुआ है। और मार्जिन भी कम हुआ है जो कि 20% था वो अभी 15% पे आया है। तो उसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो भी कम हुआ है जो कि 694 है जो कि लास्ट टाइम 1,232 था। तो उसकी वजह से ये डिप हमें दिखता है। अगर आप ईयरली देखेंगे तो 2013 से अभी तक 2024 तक का 10,500 करोड़ था जो कि अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास गया है जो कि काफी अच्छा जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 17% के आसपास का कंटिन्यू कंपनी मेंटेन करते आ रही है, 17 to 20% के आसपास का। और अभी भी ये 21 to 19% के आसपास है जो कि एक अच्छी बात है कि इतने कंपटीशन में भी कंपनी अपना मार्केट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन कर रही है। देन अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट तो 1160 था जो कि अभी 5,558, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ये भी बढ़ गया है जो कि काफी एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव कैश फ्लो है 573 जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के पास अगर हम देखते हैं तो रिजर्व्स है 17,928 करोड़ की और उसके अगेंस्ट में बोरोइंग्स है बस 2,2516 करोड़ का, तो काफी कम बोरोइंग है। इसके लिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और जो भी डेट है वो कंपनी कभी भी चुकता कर सकती है। अभी हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर के पास जो 52.63 था वो कांस्टेंट रखा है, प्रमोटर ने कोई भी एडिशन किया नहीं है या कमी भी नहीं किया है। तो प्रमोटर जो है सब कंपनी का जो मेन इंफॉर्मेशन रहता है वो प्रमोटर के पास रहता है, उसके बाद एफआई और डीआईएस के पास रहता है। तो अगर इतने फॉल के बाद भी प्रमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग इंटैक्ट रखा है मतलब उनको कुछ तो ऐसा पता है कि ये जो फॉल है ये शायद टेम्पररी है
इसमें फिर से रिकवरी आ जाएगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जब ये प्रमोटर्स इतने फर्म है तो हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। और देखेंगे हम तो एफआईआईज जो है इन्होंने भी अपना स्टेक स्लाइटली बढ़ाया है, डीआईज ने भी अपना स्टेक ऑलमोस्ट 1% के आसपास बढ़ाया है। मतलब ये लोग अगर इस प्राइस में एफआईआईज डीआईज बढ़ा रहे हैं, मतलब उनको कुछ तो ऐसी बात पता है कि जो हमें कॉमन पब्लिक को पता नहीं है, इसके लिए पब्लिक जो है अपनी शेयर होल्डिंग बेच रही है ये बड़े लोगों को। तो मतलब ये जो है ये अभी हमारे लिए एज अ अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े लोग जो है एफ आई एस डी आई एस बाय कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ तो ऐसा पता है कि ये जो फॉल है ये शायद टेम्पररी है, और इसका अभी जैसे हमने देखा था कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, कैपेक्स किया है, एक्सपेंशन कर रही है, तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो तुरंत नहीं आएगा, शायद 1-2 साल बाद जो है इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी और भी काफी अच्छा सेल्स करेगी, काफी अच्छा सेल्स होगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी होगा, और फिर हमें जो है उसका शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो ये तो था इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम जाते हैं चार्ट पे और टेक्निकली भी एक बार देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हम मौके बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है हम पहले मंथली चार्ट देख लेते हैं एशियन पेंट का। तो ये एशियन पेंट का मंथली चार्ट है, और अब देखेंगे कि ये जो हाई है 3453, यहाँ से काफी जोरदार ये नीचे आया है, और ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो 30% के आसपास ये अभी नीचे है इसके रिसेंट हाई से। और अब देखते हैं तो 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम इसने इस हाई को ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया, और फाइनली ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट लास्ट मंथ में इसने ब्रेक करके काफी नीचे ये अभी आ चुका है। तो ये तो हमें दिख गया एक मंथली व्यू, जो कि हमें दिखाता है कि का स्टॉक अभी बेरिश है और ये नीचे जा रहा है। अभी हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में भी देखिए स्टॉक जो है कंटिन्यू नीचे आ रहा है। ये जो मूविंग एवरेजेस हमने लगाई है वो भी नीचे आ रहे हैं, मतलब अभी इसमें कुछ बाइंग हम नहीं देख सकते हैं। और जो सेलिंग के टाइम वॉल्यूम है वो भी काफी बड़ा वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो ऊपर के लेवल से काफी बड़े लोगों ने एक्चुअली सेलिंग भी किया है। तो अभी हमें इसमें कैसे मौके ढूंढने होंगे, तो हम अगर देखते हैं तो ये देखिए डेली में आप देखेंगे तो ये जो मूविंग एवरेज चैनल है वो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट होने लगा है, मतलब यहाँ पे शायद अभी एक्यूमुलेशन चालू हो रहा है या होने वाला है। क्योंकि ये अगर और नीचे जाएगा तो ये भी जो है जैसे यहाँ से देखेंगे आप नीचे आया था वैसे ये सेम नीचे जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा ये फ्लैट होने लगा है, मतलब इसके नीचे अभी जाने नहीं देना चाहते हैं ये जो बायर्स है वो। तो ये जो लेवल है अभी ऑलमोस्ट 2480 के आसपास का, ये और जो ये सपोर्ट है जो कि 2350 के आसपास का है, ये काफी क्रुशियल सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही स्टॉक ये एक रेंज के बाहर निकलेगा, अगर ऊपर की साइड निकलता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर हमें इसमें बाइंग का हम सोचते हैं तो एटलीस्ट 20% या 30% हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मतलब अगर हमें 100 शेयर लेने हैं तो हम 20-30 शेयर इस ब्रेकआउट के बाद ले सकते हैं। और अगर स्टॉक फिर ये लाइन जो है जो कि 2600, ये जो है 2600 का लेवल ये ब्रेक करता है, तो फिर हम इसमें और एडिशन भी करते जाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको भी ट्रेल करते जाएंगे। और अगर हम देखते हैं तो काफी छोटा हमें स्टॉप लॉस फिर इसमें रहेगा। अगर हम यहाँ पे भी बाय करते हैं ये लेवल में 2480, तो बस हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 5 to 6% का हमें अभी मिल सकता है। लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं तो इसको जो सपोर्ट है ये यहाँ पे आप देखेंगे ये 2257, ये देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट है जो कि 2021 में बना था, ये सपोर्ट एक्चुअली यहाँ इसको मिल रहा है 2257 के आसपास का। तो शायद ये यहाँ से और थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तो इसके लिए हमें एक बार में बाइंग नहीं करनी है, पहले हमें थोड़ा एक बार जस्ट टेस्ट करना है, और फिर अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव होता है तो फिर हमें एडिशन करते जानी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बाय करेंगे और नीचे आता है तो और भी हम इसको बाय कर जाएंगे, क्योंकि कंपनी अच्छी है और एफ आई डी आर ऑल्सो बाइंग, तो ये एक अच्छी बात है। तो उस हिसाब से हम इसको जो है बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये जो डिस्कस किया है ये बस स्टडी पर्पज के लिए है, आप इसको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन ना ले, आप खुद स्टडी कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।